तो कितनी वकालत रहेगी, कितनी वकालत करेंगे युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनको टिकटें देने के लिए। पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपने हलकों में चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे वे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। और दुष्यंत जी सबको बाई फेस जानते हैं, अच्छी तरह उनके काम भी करते हैं और आने वाले समय में उनको टिकट देने का भी काम करेंगे। दोनों पार्टी में तालमेल को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनावों का तो समय आ गया बिल्कुल। भाई इस हलके में, इस जिले में ये युवा कार्यकर्ता सबसे अच्छा काम कर रहा है, उसको चुनाव भी लड़वाएंगे और आने वाले समय में मतलब संगठन को और मजबूत बनाने का काम। 90 हलकों में अगर टिकट देने का काम किया तो 20 से 25% युवाओं को टिकट देने का काम किया। आने वाले समय में देश को जो तरक्की पर लेके जाएंगे उसको बढ़ाने का आगे काम करेंगे युवा ही करेंगे। अगर हम काम की बात करें, 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने इतनी लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। एक ऐसा नेता जो हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारी हर मांग को पूरा कर रहा है, चाहे वह जब वो INLD में लोकसभा सांसद थे तब भी उन्होंने युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया। बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं JJP युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी सुनील राणा जी। सुनील राणा जी और उनके परिवार का चौटाला परिवार से वर्षों पुराना संबंध रहा है, चाहे चौधरी देवीलाल जी रहे हों, प्रकाश चौटाला जी रहे हों, या तीसरी पीढ़ी दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला जी हों। भावनात्मक लगाव है, राजनीतिक लगाव के अलावा भावनात्मक लगाव है। बिना स्वार्थ का अगर कोई प्यार है, बिना स्वार्थ का अगर कोई दोस्ती है, तो सुनील राणा जी के परिवार की और चौटाला परिवार की देखी जा सकती है। प्रदेश प्रभारी की अहम जिम्मेदारी दी गई है सुनील राणा को। हमारे साथ हम बात करेंगे, चुनावों का मौसम है, युवाओं की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि युवाओं में एनर्जी है, शक्ति है, उत्साह और संचार है। ऐसे में युवाओं की कितनी अहम भूमिका रहने वाली है JJP में, और उसमें क्या किरदार रहेगा, हमारे सुनील राणा जी को उनसे बात करेंगे। सुनील जी, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील राणा जी, आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, JJP द्वारा प्रभारी बनाया गया प्रदेश का युवा इकाई का। युवाओं की संख्या ज़्यादा है, युवाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा है, युवाओं में सोचने और काम करने का जुनून भी ज़्यादा है। ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट पद है आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए पद? देखिए चंद्र प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक युवा है और पिछले जो समय में जब पार्टी अलग हुई उन्होंने अलग पार्टी बनाई और उसके बाद 10 विधायक आए और उन्होंने 90 हलकों में अगर टिकट देने का काम किया तो 20 से 25% युवाओं को टिकट देने का काम किया। और आने वाले समय में भी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, युवाओं पे अहम भागीदारी रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और युवा ही आने वाले समय में देश को जो तरक्की पर लेके जाएंगे उसको बढ़ाने का आगे काम करेंगे, युवा ही करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आने वाले समय में युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी। चंद्र प्रकाश जी, आप युवा प्रभारी हैं, युवा प्रदेश प्रभारी हैं, तो राजनीति में हर शख्स चाहता है सत्ता मिले और सबका लक्ष्य सत्ता ही होता है, चाहे कोई निष्काम सेवा करे चाहे कुछ करे, तो युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। NDA में आपका सहयोगी दल है, विधानसभा चुनाव में भी जाहिर सी बात है इकट्ठे ही लड़ने की संभावना फिलहाल दिखती है। तो कितनी वकालत रहेगी, कितनी वकालत करेंगे युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनको टिकटें देने के लिए, ताकि युवा और ज़्यादा जुड़े पार्टी से? देखिए चंद्र प्रकाश जी, आज हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, अभी पीछे भी हमारी मीटिंग हुई युवा की, पार्टी एक बूथ पर एक या एक से अधिक योद्धा को खड़े कर रही है। हर उसमें जो अपना बूथ है उस पे युवा होगा, आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी। और रही बात चुनाव की, आने वाले चुनाव में युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी, उनको टिकटें देने के भी काम करेंगे। और हम भी, जो अब मैं इतने समय से 2003 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो 100 रुपये पौधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाया, उसमें हमने उनके साथ काम किया। उसके बाद 100 में 6 साल के बाद हमने युवा INLD जब इकट्ठी पार्टी होती थी उसमें काम किया और उसके बाद आज हल्के की भी जिम्मेवारी निभाई और आज प्रदेश प्रभारी की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो जो भी हमारे साथ युवा शुरू से लगे हुए हैं पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने में, वो आने वाले समय में मजबूती के साथ पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अपने हलकों में चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे वे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। और दुष्यंत जी सबको बाई फेस जानते हैं, अच्छी तरह उनके काम भी करते हैं और आने वाले समय में उनको टिकट देने का भी काम करेंगे। देखिए, युवाओं की बात हम कर रहे हैं, युवा दुष्यंत चौटाला की आपकी युवाओं की पार्टी कही जा सकती है। कोई दिग्विजय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, आप लोग हैं। लेकिन बड़ा अहम रहता है मुद्दा, जब आप लोग कांग्रेस के दुष्प्रचार का सामना करते हैं, या कांग्रेस के प्रचार का, हम दुष्प्रचार नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 साल
से बीजेपी और एनडीए हरियाणा में सत्ता में है, एंटी इनकमेंसी भी है, तो उस प्रचार का मुकाबला करने के लिए युवा ही सबसे बड़ी फौज है। सोशल मीडिया है, युवा यूज़ ज़्यादा करते हैं, युवाओं के हाथ में मोबाइल रहता है। ऐसे में युवाओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो चुनावों के समय दुष्प्रचार होगा पार्टी आपकी पार्टी के खिलाफ, उसके मुकाबले के लिए कुछ खास तैयारी की जा रही है आपकी तरफ से? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, एक बूथ एक योद्धा हर बूथ वाइज पार्टी तैयार कर रही है। और अगर हम काम की बात करें, 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने इतनी लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, चाहे वह फ्री पासपोर्ट बनाने का कॉलेज के छात्रों का काम हो, चाहे जो भी काम हो, छात्रों की आवाज़ हो, हमारे दिग्विजय चौटाला जी लड़ते आ रहे हैं। चुनाव इलेक्शन यूनिवर्सिटी में चुनाव की बात हो, तो आने वाले समय में पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ज्वाइंट रहेगा भाजपा का और जेजेपी का। ऐसे में तालमेल किस तरह होगा पार्टियों का? क्योंकि आप प्रभारी हैं, आप सीधा बॉस को रिपोर्ट करते हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है संगठन में आपका। तो दोनों पार्टियों में तालमेल को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनावों का तो समय आ गया बिल्कुल? देखिए चंद्र प्रकाश जी, आज हम गठबंधन में हैं और इकट्ठा दोनों पार्टी सहयोग से सरकार, एक अच्छी सरकार चल रही है, प्रदेश एक विकास की तरफ जा रहा है। तो हम बात करें, हम आने वाले समय में हम रिपोर्ट ये देंगे भाई इस हलके में, इस जिले में ये युवा कार्यकर्ता सबसे अच्छा काम कर रहा है, यह बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। तो उसके बाद हमारे नेता उसको देखेंगे, वो लड़का, वो युवा कैसा है, पार्टी आने वाले समय में उसको चुनाव भी लड़वाएंगे और आने वाले समय में मतलब संगठन को और मजबूत बनाने का काम आपकी पहली नज़र है युवाओं पर है जी, पहली नज़र। और आने वाले समय में हम युवाओं का भी एक प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम भी कराएंगे, जो हर बूथ पर हम एक योद्धा जो हम बूथ पर बना रहे हैं उनकी एक बड़ी रैली भी करेंगे आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से लड़ाई लंबी है, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहता है और सत्ता के लिए, और जो सत्तासीन पार्टी को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एंटी इनकमेंसी रहती है। ऐसे में थोड़ा सा डगर मुश्किल ज़रूर है। लेकिन जब आप अपने जिला अध्यक्षों के या प्रदेश अध्यक्ष के फीडबैक ले रहे हैं, तो फीडबैक क्या आता है युवाओं का आपकी पार्टी के प्रति? आज फीडबैक बहुत मजबूत है। आप देख रहे होंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रदेश में जो प्रदेश में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, युवा कार्यकर्ता इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करा रहे हैं, लाखों की हजारों की भीड़ हर प्रोग्राम में होती है। और अभी आज ही वो कल भी राजस्थान में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, युवाओं में उत्साह है, एक ऐसा नेता जो हमारे लिए